अस्सलामुअलैकुम। अमेज़न ने फैसला किया कि अब इंडिया के अंदर एज अ मार्केट प्लेस आया जाए। उसने एंट्री की इंडिया के अंदर। अमेज़न ने एज अ मार्केट प्लेस यानी कि 2013 के अंदर अमेज़न इंडिया के साथ यानी कि Amazon.in यानी कि यूनाइटेड स्टेट का क्या आता है Amazon.com, यूनाइटेड किंगडम का आता है Amazon.co.uk, Amazon कनाडा का आता है Amazon.ca, Amazon ऑस्ट्रेलिया का आता है Amazon.au। Amazon ने सारे का सारे ममालिक का रखा तो इंडिया का भी Amazon.in रख दिया। लेकिन मजे की चीज ये है कि Amazon फ्लिपकार्ट की वजह से Amazon उसके अंदर भी यानी कि इंडिया के अंदर भी एज अ मार्केट प्लेस नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि बूम फ्लिपकार्ट का था, Amazon का तो नहीं था। Amazon तो न्यू मार्केट प्लेस आया था, वो भी इंडिया के अंदर। तो फ्लिपकार्ट Amazon को बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा था एज अ मार्केट प्लेस। तो दोनों कंपनीज के एक ड्यूपोली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर कायम थी। मोनोपोली वो होता है जो एक कंपनी पूरा के पूरे मुल्क के अंदर राज करती है, पूरी मार्केट प्लेस के अंदर अपनी जगह बनाती है। DUOPOLY ड्यूपोली वो होता है कि दोनों कंपनीज मिलकर राज कर रही हो। यानी कि फ्लिपकार्ट इंडिया के अंदर Amazon के आने से पहले एक मैच्योर कंपनी थी। Amazon के आते ही ड्यूपोली बन गया, DUOPOLY, यानी कि दोनों कंपनीज ने मिलकर इंडिया के अंदर एज अ मार्केट प्लेस राज किया। यानी कि जब Amazon आया तो उसने फ्लिपकार्ट को भी बराबर रखा, यानी कि वहां पे टक्कर दे रहा था। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो तो मैच्योर कंपनी थी, लेकिन इंडिया के अंदर वो न्यू आई थी, इसी वजह से वो तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। यानी कि Amazon उसको कंपीट नहीं कर पा रहा था, दोनों बराबर चल रहे थे। Amazon उसको, तो दोनों का तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, फ्लिपकार्ट का और Amazon का एज अ मार्केट प्लेस, वो भी इंडिया के अंदर। तो ड्यूपोली वो होता है जो दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया के अंदर एज अ मार्केट प्लेस राज करती हैं, मिलकर कमाती हैं। तो 60% दोनों कंपनीज का शेयर जा रहा था और 30% अदर मार्केट प्लेसेस का शेयर जा रहा था। यानी कि फ्लिपकार्ट प्लस Amazon 60% रेवेन्यू जनरेट करते, वो भी इंडियन मार्केट प्लेस के अंदर, और 30% कौन सी छोटी मोटी वेबसाइट्स। अच्छा, मेरे इंडिया का ये बताने का मकसद पता है क्या है? हमारे बिल्कुल साल लगता है, हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी हरकतों की वजह से नहीं है। सॉरी टू से, हमारी हरकतों की वजह से नहीं है। अब यहाँ पे एटसी आया है, जिसको कोई एटसी भी कहता है, कोई इटसे भी कहता है, तो बहरहाल जो भी कहता है, लेकिन आया है। तो अगर हम इसकी कदर करते हैं, और एटसी भी कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, Amazon, Walmart, eBay, एटसी ये चौथी बड़ी वेबसाइट है, जिसके बाद आता है जी शॉपिफाई, द्रास, टीमू आ जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ी वेबसाइट है Amazon, Walmart, eBay के बाद चौथी। तो इसकी कदर पाकिस्तानी करते हैं नहीं करते, लेकिन Amazon की कदर नहीं की, इंडियंस की कदर की थी। यार मार्केट प्लेस बना हुआ है, ये मेरा बताने का मकसद। काफी लोग कहेंगे यार भाई हमें इंडिया का क्यों बता रहे हो, बात तो ये है क्यों बता रहे हो हमें इंडियन मार्केट प्लेस का। बात ये है कि शर्म हया में लोगों को खुद करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह बताता हूँ। पाकिस्तानियों की बड़ी गंदी आदत है, मैं अपने आप को भी कह देता हूँ भाई, मैं दूसरों को ब्लेम करूं, मैं अपने आप को कहूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम कर लेता हूं। हम लोगों की सबसे गंदी आदत ये है कि 1 kg का हम लोगों ने सामान किसी को डिलीवर करना हो ना, तो हम ईंटें भर के बेचते हैं। सॉरी टू से, ये हकीकत है, ये रियलिस्टिक आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। हम लोग, ये केस आया था, ये बहुत उठा था, ये द्रास के अंदर शायद उठा था, लेकिन यही अगर Amazon आता तो यही वाली हरकतें होनी थी। तो उन्होंने क्या किया, 1 kg का यानी कि 1 kg का सामान के अंदर ईंटें भर के भेज रहे हो, तो क्या खैर की उम्मीद लगाई जा सकती है? तो जब खैर की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, तो Amazon किस तरह मार्केट प्लेस हमारे मुल्क के अंदर आ सकता है? जी बिल्कुल, अब आपको मैं प्लस पॉइंट दे सकता हूँ कि अगर मार्केट प्लेस ना है तो हमें जरूरत नहीं है। अगर लाहौर के अंदर रह रहे हैं तो शाला मार्केट, आजम मार्केट, अनारकली, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, हर जगह मार्केट प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम है, सेंटोरस मॉल है, एंड सो ऑन, जितने मर्जी हैं, ये हमारे पास मॉल मौजूद हैं। हमें मार्केट प्लेस की जरूरत नहीं है Amazon की। इंडिया के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन आ क्यों नहीं रही? मैंने इंडिया का आपको क्यों बताया? आपको इसलिए बताया कि क्योंकि वो फ्रॉड करे ना करे, हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा है, इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर ये मार्केट प्लेस Amazon नहीं आ रही। VPN भी लगते हैं, जिनके पास पैसे हैं उनकी मैं बात करूं, VPN भी लगते हैं, अकाउंट्स हैंडल किए जाते हैं, ब्लॉक भी होते हैं, ब्लॉक लिस्ट के अंदर भी डाले जाते हैं। तो वो क्यों डाले जाते हैं? हम लोगों के लिए क्यों मुश्किल पैदा हुई हुई है? हम लोगों के लिए मुश्किल इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हम अपने साथ मुखलिस नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो मैं सारी की सारी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ,
ये आप लोगों को बताने का मकसद इसलिए है कि आपको रियलिस्टिक और हकीकत में मबनी अमेज़न की बातें पता होनी चाहिए। तो 60% दोनों कंपनीज का शेयर था और बाकी 30% दोनों कंपनीज आपस में शेयर करती थी। 2020 यानी कि 2020 का डाटा देखें तो नंबर ऑफ यूजर फ्लिपकार्ट का 3 गुना ज्यादा है अमेज़न इंडिया में, और रेवेन्यू कमाता जा रहा था वो भी फ्लिपकार्ट ज्यादा अमेज़न की निस्बत। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि अमेज़न ने 11,400 करोड़ इन्वेस्ट किया था। तो अमेज़न ने 11,400 करोड़ 2019 से 2020 के अंदर इन्वेस्ट किया ताकि मार्केट प्लेसेस के अंदर जगह बना पाए, मैच्योर हो पाए, अपना शेयर बढ़ा पाए और दूसरी मार्केट प्लेसेस की छुट्टी करा दे। और अमेज़न के अलावा फ्लिपकार्ट और जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं जो 30% ले रही थी उनकी छुट्टी करवा पाए, और लोग सिर्फ अमेज़न को जाने कि यार हम सिर्फ इंडिया के अंदर अमेज़न को जानते, तीसरी चौथी का हमें पता ही कुछ नहीं है। अमेज़न ने 11,400 करोड़ इसलिए इन्वेस्ट किया था इंडिया के अंदर एज अ मार्केट प्लेस। हालांकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर मिच्योर था, और सॉरी टू से ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिच्योर हो चुका हुआ था। इंडियन मार्केट प्लेसेस के अंदर न्यू भी था, न्यू आया था, मिच्योर नहीं था, इसलिए उसने इन्वेस्ट किया और सारी मार्केट प्लेसेस की छुट्टी करवाने की कोशिश की, यानी कि 11,400 CR डॉलर इन्वेस्ट किया। तो अमेज़न ने कम प्रॉफिट कमाया और कम प्रॉफिट लेकर सैक्रिफाइस करता रहा मार्केट प्लेस में विन करने के लिए, अपनी ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने के लिए, क्योंकि अमेज़न वो मार्केट प्लेस अपना सबसे ज्यादा कब्जा जमाना चाहती है अपनी जगह बनाने के लिए। तो वो ये साइकिल की तरह रिएक्ट करने लग गया कि वो किसी ना किसी तरीके से विन कर जाए एज अ मार्केट प्लेस। तो वो पैसे की गेम घुमा रहा था, पैसों के जरिए वो ये चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सेलर्स आए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, वो भी अमेज़न की एज अ इंडियन मार्केट प्लेस यानी कि amazon.in के अंदर। तो ये करना उसके लिए बहुत जरूरी था, निहायत जरूरी था एज अ मार्केट प्लेस, वो भी इंडिया के अंदर। और मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ प्रॉफिट ना भी कमाया जाए तब भी प्रॉफिट बनता है। तो उसने कहा यार कोई प्रॉफिट ना भी आए तब भी चला लेंगे, कोई बात नहीं, इन्वेस्ट किया है, जहां ऊपर हम जितना हम कब्जा जमा सकते हैं उतना तो जमाए ना, जितनी जगह नहीं बना पाते वो बात की बात है, बात देखी जाएगी। अभी तो हमें इतना कुछ करना चाहिए कि हम जगह बनाएं, फ्लिपकार्ट की छुट्टी करवाएं, बाकी मार्केट प्लेसेस को अपने कब्जे के अंदर लेके, ताकि सिर्फ अमेज़न हो, वो भी इंडियन मार्केट प्लेस के अंदर। ज्यादा कस्टमर होंगे तो ज्यादा सेलर्स आएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी था मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। कुछ प्रॉफिट ना भी कमाया जाए वो भी चलता है। फ्लिपकार्ट को अपना इतना एडवांटेज मिला तो उन्होंने अपना फायदा भी उठाया, यानी कि फ्लिपकार्ट होलसेल, मेंट्रा, फ्लिपकार्ट हेल्थ, क्लियर ट्रिप प्लस शॉप्सी, SHOPSY शॉप्सी। और जो पेमेंट ऐप है फोन पे, उसमें फ्लिपकार्ट का मेजॉरिटी स्टेक था, पैसा लगा हुआ था। तो अमेज़न ने USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बाकी कंट्रीज यानी कि जर्मनी, स्पेन, इटली, डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड, KSA, UAE। तो अमेज़न ने USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अदर मार्केट प्लेसेस में और बाकी मार्केट प्लेसेस के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया था एज अ बिजनेस, अपने बिजनेस को मैच्योर करने के लिए। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो फ्लिपकार्ट के अंदर भी पाई जाती थी, यानी कि जो अमेज़न ने कम चुक के रखा हुआ था, फ्लिपकार्ट ने इंडिया के अंदर काम उठा के रखा हुआ था, अपने ग्राफ को ऊंचा रखा हुआ था, अमेज़न को नेड़े नहीं लगने दे रहा था। लेकिन अमेज़न ने टक्कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच्योर कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, टक्कर तो पूरी दे रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट ने अपना काम चुक के रखा हुआ था, अमेज़न का नहीं था। लेकिन अमेज़न ने फुल कोशिश की और बाकी मार्केट प्लेसेस यानी कि USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, इटली, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, चाइना। लेकिन अमेज़न की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रही, अमेज़न की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रही है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू पिछले 20 इयर्स का यानी कि 20 साल का 2005 से आते आते 2021 तक इनका रेवेन्यू 100 बिलियन यानी कि 100 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस कर चुका था।
आज 2025 चल रहा है और Amazon के रेवेन्यू का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां से कहां पहुंचा है। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।